मध्य प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मौसम तक पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। बात करेंगे 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच के मौसम की। दोस्तों, इस समय परिस्थितियां मध्य प्रदेश के ऊपर तमाम उत्तरी क्षेत्रों से मानसून के वापस लौटने के लिए अनुकूल बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं। दक्षिणी क्षेत्रों से नीचे की तरफ से यानी दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की ऊपर से मध्य भारत में महाराष्ट्र और आसपास के रीजन पर कुछ बादल पहुंचने लगे हैं और वो बादल महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश पर भी पहुंचेंगे और मध्य प्रदेश में भी कुछ इलाकों में बदलाव मौसम में दिखाई पड़ेगा। नए सिरे से बरसात शुरू हो सकती है और साथ ही साथ एक बदलाव और होगा, उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का रुकना या हवाओं की दिशा का कुछ हिस्सों में बदल जाना, वो सब होगा साइक्लोन जो चाइना पर आ रहा है उसके प्रभाव के कारण, और ये 3 और 4 अक्टूबर से हमें दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस साल मानसून सीजन सामान्य से बेहतर कितना रहा है मध्य प्रदेश के तमाम जिलों के लिए। ओवरऑल देखें तो मध्य प्रदेश के ऊपर सामान्य से 8% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है और अभी जो परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, अब तक जो बरसात हुई है उसके आंकड़े अगर देखें तो 1 जून से 30 सितंबर यानी 4 महीनों के इन मॉनसून सीजन की अवधि में, इन दिनों में सिर्फ पूरे राज्य में रीवा एक ऐसा ज़िला है मध्य प्रदेश में जहां पर कमी है बरसात में, और वो भी 25% की। बाकी कोई ज़िला ऐसा नहीं जहां पर डिफिशियंसी हो। अगर अधिकता वाले क्षेत्रों की बात करें तो अलीराजपुर में 71% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है और यहाँ पर श्योपुर कला में 99% सरप्लस बारिश हुई है। साथ ही साथ ग्वालियर में 60% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 81% भिंड में बारिश ज़्यादा हुई है और निवाड़ी में 73%। तो सबसे ज़्यादा जो अधिकता है वो श्योपुर कला में है, 99% की सरप्लस रेन। सबसे ज़्यादा का मतलब ये है कि जितनी होनी चाहिए उससे अंतर जो आया है वो अंतर एक्चुअल और नॉर्मल में सबसे ज़्यादा श्योपुर कला में है और बाकी जगहों पर सामान्य वर्षा दर्ज की गई है। अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी बारिश सामान्य से अधिक हुई है 38%, और 38% अधिक वर्षा के कारण यहाँ पर कुल 1319 मिलीमीटर वर्षा इस बार दर्ज की गई है। और सरप्राइजिंग ये है कि जो नीमच और रतलाम ये सामान्य से कम वर्षा वाले ज़िले बने हुए थे, कम से कम जुलाई के मध्य तक बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी थी, वहाँ पर 28% की अधिकता नीमच में है और मंदसौर में 8% की अधिकता है। रतलाम में 25% ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है अब तक। और अब जो परिस्थितियां दोस्तों लग रही हैं उसके अनुसार आज कुछ इलाकों में दक्षिणी भागों में थोड़ी बहुत संभावना थी बारिश की। झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, अशोकनगर और भोपाल से लेकर के इन भागों में कुछ, अशोकनगर तो बहुत दूर है, माफ़ कीजिएगा, शाजापुर, भोपाल, सीहोर और हरदा, खंडवा, खरगोन और आसपास के भागों में यहाँ पर पूरी जगहों पर ड्राई वेदर था। छिंदवाड़ा, सिवनी, मांडला और आसपास के इलाकों में कुछ जगहों पर थोड़े बहुत बादल थे। कल यानी 1 अक्टूबर से 1, 2 और 3 अक्टूबर, इन 3 दिनों में, और मैं कहूँगा कि 4-5 अक्टूबर तक ग्रेजुअली धीरे धीरे बादल यहाँ से आगे आते रहेंगे हर दिन थोड़े थोड़े, और ये बादल यहाँ से झाबुआ, रतलाम और आगरमालवा, राजगढ़, विदिशा, भोपाल, नरसिंहपुर, सागर, सिवनी, छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम, इन रीजन्स में कुछ इलाकों पर ये बादल आ सकते हैं। और कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं छिंदवाड़ा से लेकर नर्मदापुरम, सीहोर, देवास, इंदौर और धार के बीच में जहाँ पर बरसात भी हो सकती है। खंडवा में, बुरहानपुर में, हरदा में, बैतूल में थोड़ी संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। उज्जैन, इंदौर में भी चांसेस रहेंगे और भोपाल में भी चांसेस रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश के चांस नहीं रहेंगे। इसके अलावा पूर्वी रीजन में सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, चाहे वो निवाड़ी हो या टीकमगढ़, छतरपुर हो या पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, कटनी, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट और जबलपुर, साथ ही साथ दमोह, सागर और इधर उत्तरी क्षेत्रों में अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन 3 और 4, और इस दौरान आपको ये भी बता दूं कि 1 अक्टूबर से ही उत्तर की हवाएं यहाँ पर आनी शुरू हो जाएंगी तमाम ज़िलों में। ये वाला हिस्सा पूरा प्रभावित होगा, रायसेन और नरसिंहपुर के ऊपर का रीजन। तो इन भागों में सुबह और शाम के समय मौसम बेहद सुहावना रहेगा। दिन में काफ़ी मौसम गर्म होगा टेम्परेचर बढ़ने के कारण, धूप तेज़ होने के कारण। लेकिन 3 और 4 अक्टूबर से परिस्थितियां पूर्वी क्षेत्रों में थोड़ा बदलेंगी और कारण वही होगा जो चीन पर साइक्लोन आ रहा है और उसके प्रभाव से थोड़ी नमी पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत होते हुए यहाँ पर भी पहुँचेगी। तो यहाँ पन्ना और आसपास के इलाकों में कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं, रीवा, सीधी, सिंगरौली में, जहाँ पर बादल 4, 5 और 6 अक्टूबर को आ सकते हैं, लेकिन उनसे बारिश की उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं है। हवा का रुख बदलने से दिन में उमस का स्तर बढ़ जाएगा, नमी बढ़ जाएगी और बाकी कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन फिलहाल मौसम में नहीं होगा। और इसी दौरान
मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों से कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जो इस सप्ताह में जहां से मानसून वापस भी लौट सकता है। मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी के लिए इतना ही। आप मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच चैनल पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पेज पर मौसम तक पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और लगातार मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए और मुझ पर विश्वास करने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपके इस विश्वास पर मैं लगातार खरा उतर रहा हूं। अगर नहीं तो आप अपनी टिप्पणी से, अपनी प्रतिक्रिया से मुझे अवगत ज़रूर कराइए। धन्यवाद।